सेजल वहाँ आती है और कहती है, माँ खाना बनाया नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी करो। अरे बेटा बना तो रही हूँ, वैसे भी किचन में इतनी गर्मी है कि यहाँ खड़े रहना मुश्किल हो रहा है। सेजल मैं कह रही थी तू मेरी थोड़ी मदद करवा ले तो खाना जल्दी बन जाएगा। नहीं माँ, मुझसे नहीं होगा इस गर्मी में रसोई में काम, आप ही बना लो, तब तक मैं अपने कमरे में वेट करती हूँ। बेटा अब तो तेरी शादी भी नजदीक है, अगर अब भी रसोई का काम करना नहीं सीखोगी तो ससुराल में क्या करेगी। माँ आपको तो पता है ना कि मुझे एसी में रहना पसंद है, मैं इस तपती गर्मी में किचन में काम बिल्कुल नहीं कर सकती। अरे बेटा हर औरत को शादी के बाद किचन संभालना पड़ता है। माँ मैं वहाँ सब देख लूंगी, अभी तो आप बना रही हो ना, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपना सीरियल देखना है। ऐसा कहकर सेजल वहाँ से चली जाती है। सेजल की माँ अपना सिर पकड़ लेती है। समय तेजी से बीतता है और शादी का दिन आ जाता है। बहुत धूमधाम से शादी होती है और सेजल दुल्हन बनकर सौम्या के घर आती है। गृह प्रवेश के बाद सेजल अपने कमरे में जाती है। वो गर्मी से परेशान है, जल्दी से वॉशरूम में जाकर चेंज करके आती है और पलंग पर बैठी है। तब राकेश उसे पानी देते हुए कहता है, सेजल थक गई होगी ना, ये लो पानी पियो, अब ये तुम्हारा ही घर है। राकेश मुझे तो गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, शुक्र है इस कमरे में एसी लगा हुआ है, वरना मेरा दम घुट जाता। बातें करने के बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह माला सेजल के कमरे में आती है। सेजल अभी अभी सोकर उठी है और तैयार हो रही है। माला सेजल से कहती है, सेजल बेटा आज तेरी पहली रसोई है, तुझे सबके लिए अच्छा खाना बनाना है। मुझे और तेरे ससुर जी को सूजी का हलवा पसंद है और राकेश को छोले भटूरे और सुमन किरण को आज खीर खानी है। बाकी तू अपनी पसंद की कुछ चीजें भी बना लेना। जी माँ जी। बाप रे इतनी सारी फरमाइशें, मैं इतनी गर्मी में ये सब कैसे बनाऊंगी। माँ ने सही कहा था कि किचन की आदत डाल लूं। तभी सौम्या कमरे के बाहर खड़ी सेजल का चेहरा देखती है। वो मुस्कुराते हुए अंदर आती है और कहती है, क्या सोच रही हो सेजल, यही ना कि अकेले इतना सब कुछ कैसे बनाओगी। कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं हूँ ना, चलो हम दोनों मिलकर किचन में कमाल करेंगे। थैंक गॉड जेठानी जी, आपने मेरा दिल जीत लिया। मुझे तो लग रहा था कि आज मेरा बुरा हाल होने वाला है। सेजल बेटा तेरी जेठानी बहुत अच्छी है, उसे सबका ख्याल रहता है। तेरी पहली रसोई की तैयारी उसने सुबह उठकर ही कर ली है। ये सुनकर सेजल खुश हो जाती है। दोनों किचन में जाती हैं। सौम्या सेजल को सब्जी काटने के लिए कहती है, लेकिन सेजल को चाकू पकड़ना भी ठीक से नहीं आता। ये देखकर सौम्या सिखाते हुए कहती है, सेजल क्या तुमने घर पर कभी सब्जी नहीं काटी। ये देखो हाथ बचाकर ऐसे काटते हैं। नहीं दीदी, मम्मी कभी मुझे किचन में घुसने ही नहीं देती थी, वो कहती थी कि तू आराम कर। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी, धीरे धीरे तुम भी एक्सपर्ट बन जाओगी। मैं भटूरे तलती हूँ, तुम हलवा चलाओ। सौम्या ने सारा भारी काम खुद किया है और सेजल से सिर्फ छोटी मोटी मदद ली है। फिर दोनों ने मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। सभी लोगों ने खाना खाया। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। महेंद्र बोला, वाह सेजल बेटा वाह, पहले ही दिन तुमने हमारा दिल जीत लिया, खाना बहुत बढ़िया बना है। हाँ बेटा, और ये खीर तो लाजवाब बनी है। चाची मुझे थोड़ा और पनीर दो ना, आपने बहुत अच्छा बनाया है, मेरी मम्मी भी बिल्कुल ऐसा ही बनाती है। हाँ बेटा, वैसे आपकी मम्मी ने ही मुझे पनीर बनाना सिखाया है। खाना खाने के बाद सभी लोग सेजल को नेक देते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। सेजल खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह सौम्या जल्दी उठकर किचन में काम शुरू कर देती है। बहुत देर हो जाती है पर सेजल बाहर नहीं आती। नाश्ता बनाने के बाद सौम्या हॉल में आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी सेजल अभी तक उठी नहीं क्या? धूप काफी तेज हो गई है, मैं सोच रही थी कि वो आ जाती तो साथ में नाश्ता लगा लेते। अभी तक तो नहीं आई, तो जाओ उसे जगा दे, शायद नई जगह है इसलिए नींद नहीं खुली होगी। सौम्या सेजल के कमरे में जाती है और उसे जगाती है। सेजल आलस से उठकर बैठती है और कहती है, अरे दीदी आज मेरी नींद ही नहीं खुली, मुझे तो पता ही नहीं चला कि सुबह कब हो गई। कोई बात नहीं सेजल, तुम तैयार होकर जल्दी आ जाओ, खाना लगभग बन गया है, बस अब टेबल पर लगाना है। ऐसा कहकर सौम्या चली जाती है। सेजल धीरे धीरे तैयार होकर आती है और सौम्या के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना लगवाती है। सभी बैठकर खाना खाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। सौम्या सेजल के आने के बाद भी घर की सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी, साथ ही वो सेजल को काम करना भी सिखा रही थी। एक दिन सौम्या किचन में खाना बनाते हुए सेजल से कहती है, सेजल आज सब्जी तुम बना लो, तब तक मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। ठीक है दीदी। अब सेजल सब्जी बनाती है। फिर दोनों बहुएं मिलकर सभी को खाना लगाती हैं। खाना खाकर महेंद्र कहता है, सौम्या बेटा आज सब्जी में नमक थोड़ा कम है क्या? नहीं पिताजी, आज सब्जी सेजल ने बनाई है, शायद उसे अंदाजा नहीं रहा होगा, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। सेजल बेटा कोई बात नहीं, कल से तू ध्यान रखना,
सौम्या तो